गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप सी के एग्जाम की, जो आपका वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम है या जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी इसके एग्जाम है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। साथ में हमारी ऐप में जाके, हमारी ऐप है वेदाश्री लर्निंग, वहां पर जाकर आप जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेड ऑनलाइन कोर्सेज हैं हालांकि ये, तो वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप 7900402000 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपका जो एमसीक्यू है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है, मतलब चंचला का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, चंचला का मतलब लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है और चंचल स्त्री भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? घेरा। ठीक है जी, यहाँ पे पूछा हुआ है नहीं है, तो घेरा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द चुनना है, मतलब जिनका अर्थ थोड़ा सा अलग हो। ओके, बेमेल शब्द जैसे दधी। दधी का मतलब होता है आपका दही। ठीक है। दुग्ध मतलब होता है आपका दूध। मद्य अलग होता है, मद्य आपका जो शराब वाला आइटम, एल्कोहल वाला आइटम है उसको बोलते हैं। ठीक है। और घृत मतलब घी। तो देखिए, जो दही है, दूध है और घी है, ये एक कैटेगरी के हैं, ये दूध से ही बनते हैं। लेकिन जो मद्य है, मद्यपान जैसे हम बोलते हैं, तो मद्य एक अलग कैटेगरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका मद्य है। ओके, आगे चलते हैं। चतुरानन। देखिए, चतुरानन क्या बोलेंगे? चतुरानन कौन सा समास है? चतुरानन जो है वो आपका बहुब्रीही समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीही समास है। कितने? दो आपके पद होंगे। उस तरीके से हमने यहाँ पे पहले भी सारे समास पढ़े हुए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, लेकिन चतुरानन कौन सा है? चतुरानन आपका बहुब्रीही समास है। ओके, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है? वो आपका संस्कृत भाषा से उसका प्रादुर्भाव हुआ है, संस्कृत भाषा से वो बनी हुई है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? मछली। ठीक है जी, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची शब्द आपका है मछली। ओके, बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय हमको समझना है, प्रत्यय क्या होता है? जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द के जो पीछे लगता है इधर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है। और जो मूल शब्द है, अगर जो उसके पहले लगे इधर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर जो है वो ईया है, छोटी ई। यहाँ पे देखिए, डो में ई की मात्रा है, तो इसका आंसर क्या है? ईया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। घी के दिए जलाना। देखिए, घी के दिए जलाने का आपका अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाने का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है खुशी मनाना। हम जब खुशी मनाते कहते हैं वो घी के दिए जला रहे हैं। ओके, खुशी मनाना। ओके, फिर अगला है, यात्रियों के समूह को कहते हैं। यात्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? यात्रियों के समूह को हम झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुंड। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का क्या नाम है? ठीक है जी, कुली बेगार हमको पता है, इसमें आपकी तीन तरीके की आपकी प्रथाएं थी। एक कौन सी थी? कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायस। ठीक है जी, क्या थी? कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस। ठीक है, तो इसके जो आपका है स्थापना कब की गई थी खच्चर सेना की? वो की गई थी 1822 में। किसके नेतृत्व में? जो आपके कमिश्नर ट्रेल हैं। ठीक है जी, कमिश्नर ट्रेल कौन से नंबर के हैं? जो सेकंड नंबर के आपके कमिश्नर हैं। सबसे पहले वाले कौन है? सबसे पहले वाले आपके गार्डनर हैं। कौन है? गार्डनर। सेकंड नंबर पे आपके कौन है? ट्रेल। तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की? खच्चर सेना की स्थापना आपकी ट्रेल ने ही की है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? डोला पालकी आंदोलन आपका कब शुरू किया गया? जयानंद भारती के द्वारा सन 1930 में। कब? सन 1930 में जयानंद भारती के द्वारा। यह किससे संबंधित था? यह दलितों से, शिल्पकारों से, निम्न वर्ग से संबंधित था। इसमें क्या होता था, जैसे पुराने जमाने में जो आपके स्वर्ण का सॉरी सवर्ण लोग थे, उनके दूल्हे को तो डोली में बैठने का अधिकार था, लेकिन जो दलित थे, शिल्पकार थे, इनके दूल्हे और दुल्हन को डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। तो इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया वो आपका डोला पालकी आंदोलन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए जो आपके राजगोपालाचारी हैं ये कौन थे? ये आजाद भारत के, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक है, यहां पर भारतीय पे जोड़ दीजिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सबसे लास्ट में भी कौन थे? सबसे लास्ट में भी आपका राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, राजगोपालाचारी से पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसी राजगोपालाचारी के नाम पे जो आपका देहरादून हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क है वो इन्हीं के नाम पे आपका रखा गया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। पहला युद्ध किस किसके बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है जी, प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय युद्ध जो था वह था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, किसके नाम पे? अहमद शाह अब्दाली प्लस जो मराठा सेना थी उनके बीच में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार? भारत का प्रवेश द्वार आपका मुंबई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुंबई को। ओके, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए नदी जब सागर से मिलने से पहले आपको एक ऐसे त्रिभुजाकार टाइप का बनाती है, ठीक है, एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और गंगा का जो है सुंदरबन डेल्टा वह सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, आगे हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपकी कौन सी है? वो एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है? वो आपकी एंडीज पर्वतमाला है। अब आपको बताना है कि यह कहां पर है, जो एंडीज पर्वतमाला है यह कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी हुई है। फिर निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ठीक है जी, कौन सा है? कृषि। ठीक है जी, हम तीन तरीके के पढ़ते हैं, एक हम प्राथमिक पढ़ते हैं, एक हम सेकेंडरी पढ़ते हैं, एक हम टर्चरी पढ़ते हैं। प्रारंभिक में जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज आता है जैसे कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये सारे के सारे जितने भी इस तरीके से नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट हैं वो आपके किस में आएंगे? वो आपके कृषि में आएंगे। जो आपके कच्चे माल से अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, कच्चे माल से हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। किसी भी प्रकार की जो सेवा है या जो सर्विस वाला पार्ट है वो किस में आता है? वो टर्सरी वाले में आता है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि है। ओके, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है जी, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 8,839 मीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। ये अभी आपका बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसमें जो आपका ये याद रखना है, पहले हमने बचपन से पढ़ते हुए हम आए 8,839 मीटर, लेकिन अब क्या है? 86 सेंटीमीटर। जो नेपाल और आपकी चाइना की टीम है उसने इसकी जो हाइट है वो इतनी आपकी बढ़ा दी गई है, मतलब उनका जो आपका कैलकुलेशन है वो इतना बढ़ गया। तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, ये देखिए सागर वाला नदी द्वीप आपका पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका उमानंदा है। कौन सा है? उमानंदा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है टपकेश्वर मंदिर? टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है। ओके, आगे हमारा प्रश्न है, ल्वेथाप गुफा शैल चित्र, ल्वेथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जहां पर आपका जिला लखुआडियार है उसी के आपका थोड़ा सा पास में नजदीक में आपका ल्वेथाप गुफा है। वह कहां पर है आपका? वो आपका अल्मोड़ा में है। ये प्राग ऐतिहासिक काल की है। कहां पर है? प्राग ऐतिहासिक काल के अल्मोड़ा जिले में। ओके,
हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर है? तो जो पिथौरागढ़ में तवा घाट है, तवा घाट से सबसे कम दूरी पर स्थित आपका कौन सा है? जो आपका कैलाश मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है,